दौरा उठाइए सजनवा घाटे रउआ चलीनु है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पर और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का महामारी चल रहा है और शूटिंग्स नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, शूटिंग्स हो चुकी है स्टार्ट और जल्द ही आपके बीच एक आ रहा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एक भक्ति फिल्म जिसका नाम है आशीर्वाद छठी मैया की पार्ट 2। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है इस मूवी की पूरी टीम। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं डायरेक्टर से, जिनका नाम ही काफी है। आपने उनकी कई मूवी देखी होगी, चाहे वो पटना से पाकिस्तान या फिर हो मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हमारे साथ है संतोष मिश्रा। तो उनका स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार पहले ना मेरे दर्शकों का। सर, अभी जो ये प्रोजेक्ट है जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जैसे हम लोग को ना प्रोजेक्ट छठी मैया पार्ट 2 छठ को लेके आना है। बिफोर यू ने प्रोजेक्ट दिया है कि आप बनाइए। सम में उदय जी हो गए, मैं मेरे पार्टनर है मनोज जी। तो सम क्रिएशन इस फिल्म को बनाएगी और सबसे अच्छी बात है कि लखनऊ में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हम लोग मतलब इसकी प्रॉपर शूटिंग जो है वो यूपी में होने वाली है। हाँ यूपी में होने वाली है। और सबसे अच्छा कि जहाँ भी हम इस स्टूडियो में हैं तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि मैं देखा उदय जी भी समझे और हमको लगा कि हमारा काम यही से होना चाहिए रिकॉर्डिंग का। सर, वैसे तो देखा जाए छठी माँ हम बिहारियों के लिए, यूपी के लिए काफी बड़ा फेस्टिवल है और इस पर काफी मूवीज बन चुकी है। तो ये मूवी बाकी मूवियों से कितनी अलग होगी? मूवी इसलिए लोग जो भी बनाए हैं तो हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा ही बनाते हैं और जिस हिसाब से अगर चैनल ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जैसे मेरी फिल्म देख लीजिए बॉर्डर, या फिर प्रियंका चोपड़ा जी भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए तो 2 फिल्मों के लिए मुझे सिलेक्ट की। उनके प्रोडक्शन की काशी अमरनाथ और बम बम बोल रहा है काशी। तो थोड़ा उस मामले में तकदीर वाला हूँ कि कोई भरोसा करता है, भरोसे भी खराब करता हूँ। जी बिल्कुल, आई थिंक इस फील्ड में सब कुछ ट्रस्ट पर ही डिपेंड है। हाँ, और सब लोग जितना अच्छा बना चुके हैं। छठी माता जी को जो फिल्म मेरे लिए जिम्मेवारी का है, हमारे घर में होता है, परिवार में हर जगह। तो लेकिन आपके लिए एक चैलेंज होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अलग तो नहीं कहूँगा और कोशिश करूँगा कि सबसे बेहतर बनाऊँ। जी थैंक यू। हमारे साथ पीआर से प्रोड्यूसर बन चुके उदय भगत जी भी है, जिन्होंने सम क्रिएशन का शुरुआत किया। तो ये सम क्या है, इसका क्या आइडिया कहाँ से आया? दरअसल हम लोग बैठे हुए थे, मैं संतोष जी सोचे क्या करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो सोचे प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जाए। एक संतोष जी हो गए, मैं उदय और एम मनोज। तो SUM जो है, S से संतोष मिश्रा है, U से उदय भगत है, M से मनोज कुमार है। और एक तरह से देखा जाए तो सम मतलब जोड़ना, मतलब अच्छे अच्छे टैलेंट जो है उनको जोड़ने का भी कार्य आप लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद ही हो, ये नए टैलेंट को करना। जैसे हम लोग अभी काफी जगह लोकेशन देखे तो लोकल आर्टिस्ट को ज्यादा फोकस किया हमने। ओके, मतलब ऐसा कुछ, मतलब नए स्टार्स के साथ आप लोकल आर्टिस्ट को भी ज्यादा मौका, न्यू प्रेशर के लिए। बिल्कुल, हमारे पास बिफोर यू ने भरोसा किया हम पे, तो उम्मीद है हम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दें उनको। उनकी भी एक डिमांड है, कुछ नए प्रतिभा को हम अच्छा मंच दें। तो बिफोर यू के लिए आप कितने फिल्म्स कर रहे हैं? अभी ये सिर्फ पहला प्रोजेक्ट है जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो आगे और कितने प्रोजेक्ट के लिए आप बिफोर यू से जुड़े हुए हैं? बिफोर यू टोटल हम लोग 30 फिल्म में जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल 3 फिल्म शूटिंग कर रहे हैं और इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि 30 फिल्में, मतलब है यूपी बिहार के कलाकारों के लिए तो काम ही काम है। हाँ, काम कर सकते हैं, काम ही काम है।
चलिए ठीक है। और हमारे साथ एक और सदस्य हैं, समाज सेवक हैं योगेंद्र मिश्रा जी। मैं जानना चाहूंगी कि आप किस तरह इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। जी, मैं तो ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करता हूँ, माँ कामाख्या का मैं पुजारी भी हूँ। तो संतोष मिश्रा जी के लिए और उदय भगत के लिए मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ कि जो अपनी मूवी की स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें मेरा माता जी से भी प्रार्थना है, भोलेनाथ से भी प्रार्थना है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य में बहुत आगे बढ़ें और लोगों को रोजगार भी मिले अपने यूपी से। जी बिल्कुल, आई थिंक इसी को कहते हैं समाज सेवक, जो इतने अच्छे कदम में आप सबके साथ में हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इन लोगों से जुड़े हुए हैं। खैर, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि चाहे भोजपुरी हो या बॉलीवुड, सबसे जो उसका स्तर होता है वो होता है म्यूजिक। और हमारे साथ है म्यूजिक डायरेक्टर कन्हैया पांडे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार वो क्या अलग म्यूजिक पेश करने वाले हैं। अलग तो कुछ आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि छठ के लिए एक अलग ही धुन चलता है और उसको लेकर काफी म्यूजिक आ चुका है। आई थिंक आपके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल कहा सकता है, लेकिन हमारे संतोष भैया जो है वो काफी क्रिएटिव है, तो इनके साथ में हो, कहने लगता है कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल। हाँ, और भोजपुरी का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो मुझे लगता है कि अब होगा कुछ कुछ दिखने को मिलेगा आपको इस काफी, क्योंकि म्यूजिकल हिट्स जो भोजपुरी में बहुत दिनों बाद आएगी अब मुझे लगता है। जी जी। और काफी लंबा गैप भी हो गया है। हाँ, काफी टाइम बाद, आई थिंक 5-6 मंथ कोरोना की वजह से बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो अब लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं नया, जो बिल्कुल लीक से हटके होगा। तो ऐसी कोशिश है, बाकी माता रानी जाने। चलिए, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सम क्रिएशन की टीम। म्यूजिक डायरेक्टर से तो बात हो गई, लेकिन जब ये म्यूजिकल मूवी है तो एक और इंसान है जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो है हमारे साथ हैं अजय विश्वकर्मा जी। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या रोल है इस मूवी में। सर, आपका क्या रोल है? जी, मैं इस फिल्म में बड़े भैया संतोष मिश्रा जी के आशीर्वाद से और बड़े भैया कन्हैया पांडे जी के आशीर्वाद से इस फिल्म में मैं गीत लिख रहा हूँ। क्या बात है। प्यारे प्यारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे, भैया की कंपोजिशन रहेगी। मतलब देखा जाए तो सारा जो भार है आप ही के कंधों पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी संतोष मिश्रा जी की मूवी है, वो म्यूजिकल हिट रहती है। अगर आपकी लिरिक्स हिट है तो फिर उनकी मूवी हिट है। भैया का आशीर्वाद है, बाकी माता रानी की कृपा, सब अच्छा होगा और सबको तो अच्छा। कैसा फील हो रहा है, क्योंकि नाम बड़े जुड़े हैं और जिम्मेदारी ज्यादा है और प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा है। तो व्यापारी तो संतोष भैया इतना बड़ा नाम है और उनका हाथ कंधे पे पड़ा है, तो कंधा तो वैसे ही झुका हुआ है। अब इसको किसी तरह से संभालना है कि भैया जी का जो नाम है उसको संभालें। और बाकी कन्हैया पांडे का तो जी दोनों लोगों का लाजवाब है, तो हम भी दोनों के साथ में मिलकर लाजवाब ही होंगे। चलिए, अच्छा है और उम्मीद है कि आप और अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। और भी सवाल हैं, उसके लिए चलते हैं डायरेक्टर साहब की तरफ। क्या ये डायरेक्टर साहब से बात करते हैं कि और इस फिल्म में क्या क्या है। तो संतोष जी, जैसे म्यूजिकल मूवी है और आपकी मूवीज हिट है, म्यूजिक सबसे ज्यादा हिट है, तो इस बार इस मूवी में क्या कमाल करने वाले हैं? इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि जो अभी तक मार्केट में जिनका नाम है और हमेशा हर चीज में नया जनरेशन आता है। बिल्कुल कि मेरे पीछे भी कोई संतोष मिश्रा आ रहा हो अपना फाइल लेके, है ना, तो अगर मैं उसको संभाल के नहीं लेके चलूंगा तो हो सकता है कि वो बैठेगा तो मैं साइड हो जाऊंगा। तो हर चीज़ में बताया, जैसे म्यूजिक में ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे अजय विश्वकर्मा जी, कन्हैया पांडे, इन लोगों से मिला और उनका काम देखा। और मतलब जैसे पोएट्री में अजय विश्वकर्मा जी, इसके अलावा 3 फिल्म है तो काफ़ी लोग हैं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा अमन असलोक जी हैं और मेरे ख्याल से अमन असलोक जी सबसे जिस पूरे ग्रुप में सीनियर है, तो उनके भी गाने हैं। फिर आपके अरविंद लाल यादव जी हैं, तो वो भी एकदम नए हैं, लेकिन एल्बम वगैरह में उनका बहुत अच्छा हो रहा है। उनके साथ गीतकार हैं पवन शर्मा जी हैं। फिर अभिजीत मिश्रा जी म्यूजिक में है। फिर अविनाश फतेहपुरी जी, वो भी म्यूजिक में है। काफी बड़ी टीम है सर आपकी। हाँ, तो और सब टैलेंटेड है। हाँ, फिल्में भी काफ़ी हैं। तो जैसे अभिजीत मिश्रा जी म्यूजिक भी करेंगे और गाने भी, और अपना फतेहपुरी जी, अविनाश फतेहपुरी जी, वो गाने भी लिखते हैं, म्यूजिक भी अच्छा करते हैं। हाँ, शेखर श्रीवास्तव जी हैं, तो शेखर श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक के जानकार भी हैं। और सब लोग एकदम, तो पहली बार ये काम हो रहा है सम क्रिएशन के द्वारा। और चीज़ें हैं कि अप्रूव बिफोरी की तरफ से आई कि उन्होंने भी सुन के कहा कि नहीं, अपनी बेस्ट चीज़ें चुनी है, तो बहुत बढ़िया आप काम करिए एकदम।
मतलब सर जो आप लोगों ने जो ब्रेक लिया था या फिर कहे जो कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था, जो आप लोग कमबैक कर रहे हैं, काफी मतलब पावरफुल होके कर रहे हैं, मतलब पूरी अच्छी खासी टीम आप लोगों ने बना ली है। हाँ, वो उसके लिए बहुत मेहनत लगा। और ये कही कि जो लॉकडाउन हुआ था और टेक्निक इतना आगे हो गया, फोन वीडियो कॉलिंग, तो घर में बैठ के काम हो रहा था ना, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, वहीं जो चीज़ बता दिया जाता था तो सबको लिखने का भी फुर्सत मिला। और सिनेमा मेकिंग में अगर आपका पेपर वर्क बहुत तगड़ा है तो फिर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और गड़बड़ तब होते थे पेपर मजबूत नहीं है, तो हमको लगता है कि हम जिस हिसाब से पेपर करके आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतर बना के लेके जाएंगे। तो ये ऑलरेडी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बाद कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे अभी आप काम कर रहे हैं? जैसा आप बता रहे कि आपने लॉकडाउन में काम किया हुआ है, तो इसके बाद कोई प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहेंगे? 3 फिल्में हैं, एक बाबुल की दुआएं और रानी बेटी राज करेगी। और छठी मैया पे जो है वो छठ पूजा पे आना है, तो उसके लिए बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। और जो है पेपर वर्क है तो डर नहीं है कि हम टारगेट मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे बाबुल की दुआएं, उसके बाद रानी बेटी राज करेगी। तो जितना म्यूजिक डायरेक्टर बताया कि सब लोग सब में हैं, सब लोग बहुत बढ़िया में करें, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म है, क्या बात है। म्यूजिक पार्ट बढ़िया होगा और बहुत ही अच्छा करेंगे। अभी नया जनरेशन जो आ रहा है टेक्निक से लेके और हर चीज़ में सीखे हुए लोग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। चलिए बेस्ट विशेस है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए सर। नहीं एकदम, और सब लोग मेहनत करेंगे और ऑडियंस को अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। ऑडियंस आई थिंक काफी रेडी है, क्योंकि उनको बेचारे इतने टाइम से कोई मसाला मिला नहीं है, कोई पारिवारिक फिल्म मिली नहीं है, और इसके लिए संतोष जी रेडी हैं। तो फिर कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? तीनों रेडी हैं। सम क्रिएशन रेडी है। सम क्रिएशन रेडी है। थैंक यू सो मच सर। तो भैया सम क्रिएशन ने तो कमर बांध ली है और लॉकडाउन के बाद आपके लिए लेकर आ रहा है एक शानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है आशीर्वाद छठी मैया की पार्ट 2। तो हम भी चाहेंगे उनपे आशीर्वाद छठी मैया का बरकरार रहे और ये फिल्म आने से पहले ही काफी चर्चा में है, तो आकर भी सुपर डुपर हिट रहे। और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया, क्योंकि इसमें कुछ खास है।